नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस गुफ्तगू में मैं आपसे बहुत ही अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में आप किसी भी आदमी से बात कीजिए कि ये तुम्हारी जो भाग-दौड़ है सुबह से शाम तक किस लिए है? हर इंसान ये जवाब देगा 2 वक़्त की रोटी के लिए। कोई भी हो, ताजिर हो, दुकानदार हो, सर्विस पेशा लोग हों, किसान हो, किसी भी प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखता हो, उससे पूछिए तुम सुबह से शाम तक जो भागते-दौड़ते रहते हो, सुबह घर से निकलते हो, रात में आते हो, किस लिए? भई मैं तो 2 वक़्त की रोटी के लिए, बीवी-बच्चों को खिलाने के लिए, यही मेरी भाग-दौड़ है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब ये हर इंसान की भाग-दौड़ खाने के लिए, पेट के लिए है, तो फिर खाने की तरफ हमें संजीदा भी होना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। क्योंकि जब सारी भागदौड़ सुबह से शाम तक ज़िंदगी भर की 60-70 साल की सारी भागदौड़ पेट के लिए है, तो फिर पेट में क्या जाना चाहिए? ये भी तो बहुत अहम मसला है। तो इस पे मुझे बात करनी है कि हमें क्या खाना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि हम सब जानते हैं कि खाने का जो सेहत का जो सबसे बड़ा राज़ है, वो है कम खाना। और ये बात आज साइंस ने प्रूव की है। लेकिन 1400 साल पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबियों के सरदार होने के साथ-साथ दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान थे, उन्होंने ये कहा कि 1 तिहाई खाओ, 1 तिहाई पियो और 1 तिहाई खाली छोड़ दो। ये बहुत मशहूर हदीस है। ड्रिंक 1/3, ईट 1/3 एंड लीव 1/3। यानी अपने पेट के 3 हिस्से करिए और 1 तिहाई पानी पीजिए और 1 तिहाई खाइए और 1 तिहाई खाली छोड़ दीजिए। अगर हम दुनिया के सब लोग इस पे अमल करने लगें, तो जो बीमारियां हैं ना दुनिया भर में, वो 90% कम हो सकती हैं। डॉक्टर्स, हकीम, आयुर्वेदाचार्य जितने हैं, वो सब ये कहते हैं कि दुनिया की 90% बीमारियां और कभी-कभी 90% से ज़्यादा बीमारियों का ताल्लुक पेट से है, खाने से। सब जानते हैं कि दिल की बीमारी का ताल्लुक हाई कोलेस्ट्रॉल और चर्बी से है। ब्लड प्रेशर का ताल्लुक बहुत ज़्यादा नमक और हाई कोलेस्ट्रॉल और अपनी जो आराम पसंद तर्ज़ ज़िंदगी, वो सब है। लेकिन बुनियादी तौर पर कहीं न कहीं खाना हमारा जो है, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। तो इसलिए कम से कम इस बात का ख़्याल रखा जाए कि खाएँ उस तरह जैसे दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान और नबियों के सरदार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम पहली बात तो ये कि जब खाने बैठें तो भागा-दौड़ी में नहीं, इत्मीनान से खाएँ। हमारा खाना इबादत बन सकता है और इबादत है भी अगर हम उस तरह खाएँ जिस तरह का हुक्म दिया गया है हमें। तो एक तो ये संजीदा अमल है, बैलेंस डाइट लें, खूब पानी पिएँ। हमारे जिस्म का 2 तिहाई हिस्सा पानी है। हम खूब पानी पिएँ, खाने से पहले ज़रूर पानी पिएँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि हम कम खाएँगे, पेट ऑलरेडी 1/3 भर जाएगा। खाने से पहले पानी पीने से पूरा निज़ाम हाज़मा लुब्रिकेट भी होता है। पूरा का पूरा निज़ाम हाज़मा को जैसे ऑयलिंग कर दी आपने। एक तो चीज़ ये, उसके बाद बैठ के खाएँ, सुकून से खाएँ, इत्मीनान से खाएँ और हाथ धोएँ, खाने से पहले हाथ धोएँ। एक बात याद रखिए, अगर हमने ये आदत बना ली कि कोई भी चीज़ खाएँ, चने का एक दाना भी खाएँ तो अल्लाह का नाम लेके खाएँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खड़े हों, बैठे हों, किसी भी पोस्चर में हों, अगर हमें खड़े-खड़े भी कोई चीज़ खाने को दी जा रही, तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और खाने के बाद अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो याद रखिए कि आप बहुत-बहुत बड़ी बीमारियों से जो खाने की वजह से होती हैं, बच जाएँगे। खाने से पहले हाथ धोइए, मिल-जुल के खाइए, सब आपस में बैठ के खाइए घर के लोग, ये नहीं कि एक ने इस वक़्त खाया, एक ने उस वक़्त खाया, इससे बरकत जाती रहती है। मिल-जुल के खाने से बरकत रहती है, मिल-जुल के खाने से मोहब्बत बढ़ती है घर के अफ़राद में। एक साथ सब बैठें, मिल-जुल के बात करें, मिल-जुल के खाएँ, प्यार-मोहब्बत से खाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता खाएँ, छोटे-छोटे लुक़मे खाएँ। खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोएँ। डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका 1 साल का तो वर्ल्ड हेल्थ डे पे स्लोगन ही ये था कि अपने हाथ अगर हम खाने से पहले अच्छी तरह धोएँ, तो हम तकरीबन 50% बीमारियों पे काबू पा सकते हैं, जो फ़ीको ओरल रूट से होती हैं, जो हमारे पेट से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसका हमें ख़्याल रखना चाहिए। छोटे-छोटे लुक़मे खाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता खाएँ, सँभल के खाएँ, खूब चबा के खाएँ। 32 दाँत दिए हैं तो कहते हैं कि 32 बार मास्टिकेशन यानी चबाने का अमल होना चाहिए। इसका ख़्याल रखें। साफ़-सुथरा खाना खाएँ, ताज़ा ग़िज़ा खाएँ। हमारी ग़िज़ा के अंदर वाफ़िर मिक़दार के अंदर हरी सब्ज़ियाँ, सलाद, आजकल जैसे आप देखते हैं शलजम, पालक, सोया, मेथी, सैलड, ये सारी चीज़ें वाफ़िर मिक़दार में होनी चाहिए। और हमेशा खाना खाते वक़्त इसका एहसास रहना चाहिए, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को एक वक़्त की रोटी नहीं मिल रही आज की दुनिया में। अगर आपको मिल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाइए, अल्लाह का एहसान मान के खाइए। और अच्छी बात ये है कि खाने को इत्मीनान से, जल्दबाज़ी में नहीं, छीन-झपट नहीं,
میں اپنی بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مشہور ہمارے حلقے کے تحریک اسلامی کے ایک شاعر مائل خیر آبادی کی ایک نظم ہے، وہ سنیں اور پھر اندازہ لگائیے کہ اس نظم کا ایک ایک مصرع، اس نظم کا ایک ایک جو لائن ہے وہ احادیث کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ آؤ دسترخوان بچھائیں، مل جل کر سب کھانا کھائیں، بھائی پہلے ہاتھ تو دھو لو، کھانے میں بیکار نہ بولو، بسم اللہ جو بھولا کوئی اس نے ساری برکت کھوئی، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دیکھو ہرگز بھول نہ جاؤ، چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا، ہر لقمے کو خوب چبانا، کھانے میں جو عیب نکالے کھانے سے وہ ہاتھ اٹھا لے، خوش خوش باہم کھانا اچھا، کچھ بھوکے اٹھ جانا اچھا، کھانا چھین جھپٹ کھانے میں کرنا، پیٹ میں ہے انگارے بھرنا، کھانا کھا کر فرض ہے سب کا، شکر کریں ہم اپنے رب کا۔ اگر ہم یہ عادت بنا لیں اپنی کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کریں، کھانے کے بعد اللہ کا شکر کریں، اور یہ جو ہدایت آپ کو دی گئی ہیں اس کے اوپر عمل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری 90% بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ضرور خیال رکھا جائے، کھانا شکم سیر ہو کے کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی نوع آدم نے کوئی بھی برتن پیٹ سے برا نہیں بھرا۔ mankind has not filled any vessel worse than the stomach، یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھانا یہ سب سے بدترین چیز ہو سکتی ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کھانا کھائیں، عبادت سمجھ کے کھائیں، کھانے میں ان چیزوں کا احتیاط کریں، اور اگر ہم کم کھائیں گے، کچھ جگہ خالی چھوڑ دیں گے، کھانے پیٹ کے لیے کچھ ہاضمے کے لیے کچھ جگہ خالی چھوڑ دیں گے، پانی زیادہ پئیں گے، ویجیٹیبلس اور وائٹامنس اور گرین لیفی ویجیٹیبلس زیادہ لیں گے، اور سب چیز کھائیں گے، یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ بھی، تو ہماری ڈائٹ کا میجر حصہ کاربوہائیڈریٹ 50 to 60% کیلریز ان سے آنی چاہیے، 20 سے 25% 30% کیلریز پروٹین سے آنی چاہیے، اور باقی 10-15% کیلریز جو ہے فیٹ سے آنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس کے اوپر، بڑوں کو اپنے بچوں کو ضرور تلقین کرنی چاہیے، اور جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس بات کو اگر شیئر کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پورے معاشرے سے، ہمارے ملک سے بیماریوں کا خاتمہ کرنے کی بہترین چابی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔